हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी कभी न कभी ऐसा सपना ज़रूर देखते हैं कि हम नींद में सपना देखते हुए ऊंचाई से गिर रहे हैं। कई बार हम अच्छे से सोते हैं, बढ़िया नींद भी आ जाती है, लेकिन अचानक सपना आता है कि ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहे हैं। घबराहट में हम जाग जाते हैं। आखिर क्यों आते हैं ऐसे सपने? इनका हमारे ब्रेन से भी क्या कोई रिश्ता होता है? आज की वीडियो में हम सब यही जानेंगे कि इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। जाहिर सी बात है कि जब भी आप नींद में ऐसा सपना देखेंगे और ये पाएंगे कि बहुत ऊंचाई से आप नीचे गिरते जा रहे हैं, तो घबराना स्वाभाविक है। कई बार ऐसे सपने आपके दिल की धड़कनों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नींद में ऐसी गिरने वाली फीलिंग को कहते हैं हिप्निक जर्क। यह ऐसा झटका होता है जो आपकी नींद खोल देता है और फिर थोड़ी देर तक आप असली और सपने के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं। दिमाग को लगता है आप मर रहे हैं। हमारे दिमाग की आदत होती है शरीर को हर वक्त कंट्रोल करने रखने की। दिमाग को पता होता है कि हमारी धड़कन या शरीर के दूसरे अंग कैसे काम कर रहे हैं। दिमाग नियंत्रित रखता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, हम कब सोते हैं, कब जागते हैं। इन सब का रिकॉर्ड हमेशा हमारे दिमाग के पास होता है। दिमाग तो खुद बहुत बिजी रहता है। कई बार वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। जब हमें नींद लग रही होती है, हमारी धड़कनें धीमी पड़ जाती है और आंखें बंद होती है। क्या ये घटना दिमाग द्वारा अलर्ट किए जाने की है? दिमाग घबरा जाता है। उसको लगता है कहीं ये इंसान मर तो नहीं रहा है। हमारी धीमी होती सांसों की वजह से दिमाग हरकत में आ जाता है। उसका फायर अलार्म बजने लगता है। दिमाग आपको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग है तो शरीर के अंदर का केवल एक हिस्सा। वो चाहकर भी आपका कंधा हिलाकर तो आपको उठा नहीं सकता। तो बस दिमाग उससे भी स्मार्ट तरीका निकालता है। क्या दिमाग खुद इसको क्रिएट करता है? वो आपके सामने में ऐसी इमेज बनाता है जिसमें कहीं ऊंचाई या सीढ़ी या कोई खतरनाक सी जगह होती है और अचानक से आपके पैरों को सिग्नल भेजता है। सिग्नल ऐसा कि पैर की मसल्स एकदम से खींच जाती है। एक तो बंद आंखों के सामने खतरनाक दृश्य चल रहे होते हैं, ऊपर से आपके बहकते पांव, आप चौंक जाते हैं और एक झटके से आपकी नींद खुल जाती है। बस दिमाग इसी में खुश हो जाता है। दिमाग को संतुष्टि होती है कि आप जिंदा हैं। बस अब दिमाग फिर से आपको रोज़मर्रा के काम में जुट जाता है। आप भी एक आध करवट लेकर फिर से गहरी नींद में चले जाते हैं। दिमाग हमारा चौकीदार है। जैसे हमारे मोहल्ले वाला चौकीदार होता है जो आधी रात में लाठी और टॉर्च लेकर चिल्लाते हुए घूमता है, जागते रहो, वैसा ही हाल हमारे दिमाग का भी है। जब मोहल्ले में कभी कोई चोरी हो जाती है, उसके बाद तो ये चौकीदार कुछ ज़्यादा ही चौकन्ना हो जाता है। 2-3 बार चक्कर लगाता है एक ही रात में। हर अंधेरी जगहों पर लाठी मारकर चोर को ढूंढने की कोशिश करता है। दिमाग की भी वही हालत होती है। जब आपके पास बहुत सारा काम होता है या दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो आपकी आंखें तो बंद हो जाती है, लेकिन दिमाग लाठी और टॉर्च लेकर घूमता रहता है। वो अभी भी बहुत सतर्क होता है कि कहीं कोई काम बाकी तो नहीं रह गया। किन बातों से होता है फ़ायदा? कभी कभी ये नींद में झटके लगें तो ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन अगर रोज़ हो रहा है या नींद खुल जाए तो बहुत देर तक घबराहट होती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी हो गई हो। कैल्शियम हमें दूध, दही और केले से मिलता है। वहीं मैग्नीशियम के लिए अंकुरित अनाज और हरी सब्जी खाना चाहिए। सोने से पहले तनाव वाली कोई बात नहीं सोचें। अगर सोने से जस्ट पहले आपकी एक्सरसाइज करने की आदत हो तो उस टाइम बदल लेना चाहिए। सोते समय नौकरी या कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं सोचनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि सोने से ठीक पहले डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस लें।
इससे आपकी मानसिक और शारीरिक थकान कम होगी। मनोविज्ञान इस बारे में क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है कि जब आप असहाय जैसी स्थिति में हों और आपको ये लग रहा है कि आपके जीवन की ज़रूरी चीज़ों पर आप कंट्रोल खो रहे हों और इस हालत में क्या करना है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सही दिशा की तलाश है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचना शुरू कर देते हैं कि ज़िंदगी की चीज़ें आपके हाथ से फिसल रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लगातार इस तरह से फील करते हैं और सोचते हैं तो तनाव के शिकार हो जाते हैं। हमेशा एक असुरक्षा बोध आपको खाने लगता है। दरअसल इन सपनों के जरिए आपका तनाव और असुरक्षा ही जाहिर होती है। हालांकि मनोवैज्ञानिक ऊंचाई से गिरने के सपनों को अलग अलग तरह से बांटते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।